तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि विभाग की तरफ से यहां पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि आप सभी लोग 15 जुलाई 2024 से जीडीएस की नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं की परीक्षा जो है पास कर रखी हो तो। और यहां पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो 2022 में वैकेंसी आई थी, जीडीएस की पुरानी भर्ती आई थी, लगभग 40,889 सीटों पर उसका स्टेट वाइज कट ऑफ जो है कितना गया था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा यह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट सूचियां जो है वो कैसे तैयार होती हैं। उसके अलावा दोस्तों कोविड-19 के टाइम पे जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, वे इस बार जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और अप्लाई करेंगे भी ना तो वे रिजेक्ट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। क्यों हो जाएंगे रिजेक्ट, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जितने भी हिंदी बेल्ट के स्टेट है ना, वहां का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब ऐसे स्टेट है ना जहां पर आपको कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिवीजन है, छुपे हुए डिवीजन है, जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। खासतौर पे वे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनका कट ऑफ यहां पर कम जाता है। तो कौन से डिवीजन है उसके बारे में भी बताऊंगा और कट ऑफ पिछली बार कितना गया था उसके बारे में भी बताऊंगा। और देखिए पिछली बार ये जो 2022 में भर्ती आई थी ना 40,889 सीटों पर, उसमें टोटल 10 मेरिट सूचियां जो है जारी की गई थी। तो पहले मेरिट सूची में तो आप सभी लोग को मालूम है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन जैसे जैसे मेरिट सूची बढ़ती जाती है वैसे वैसे कट ऑफ जो है डाउन जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर जो है कट ऑफ लिख रखा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2022 में, इसमें इसका कट ऑफ गया था 92% से लेकर के 99%। और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं यूपी का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगा। कौन से डिवीजन का कट ऑफ कम रहेगा तो मैं आपको देखिए पहले भी बताया था और फिर भी बता दे रहा हूं। एक हो गया है बहराइच, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बहराइच हो गया। उसके अलावा बाराबंकी और रायबरेली, ये 3 ऐसे डिवीजन है। उसके अलावा श्रावस्ती को भी आप सभी लोग जो है जोड़ सकते हो इसमें। ये 3 से 4 ऐसे डिवीजन है जिसका कट ऑफ इस बार आपके काफी कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो इन सभी डिवीजन से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये डिवीजन सेफ रहेगा। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार में जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो गया था 92% से लेकर के 97%। जी हाँ दोस्तों, 90% वाले बच्चे रो रहे थे, उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया था, ये हकीकत है। इसलिए आप सभी लोग आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है, पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है, किस सर्कल को चूज करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में जहां से जी चाहा वहां से फॉर्म को अप्लाई कर दिया और बाद में जो है पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। जानते हैं जब फॉर्म को अप्लाई करने जाइएगा ना, बर्फ की सिल्ली सर पर रख लीजिएगा और ठंडे दिमाग से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। एक कहावत आपने सुनी है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला हाल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। इसलिए रुक करके आराम से फॉर्म को अप्लाई करना है। अभी तो 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, अभी बहुत समय है, तब तक आपको यहां पर एक आइडिया लग जाएगा कि किस डिवीजन का कट ऑफ ज्यादा और किस डिवीजन का कट ऑफ कम जाता है। वहीं पर देखिए झारखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां का भी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, 90% प्लस कट ऑफ देखने को यहां से मिलता है। और यहां की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो एक गुमला डिवीजन ऐसा है झारखंड के अंदर जहां पर कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उस बार यहां का कट ऑफ काफी ज्यादा गया था, 97 से लेकर के 100%। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव और शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसमें तो और भी ज्यादा कट ऑफ गया है उत्तराखंड का। मतलब यहां की अगर मैं बात करूंगा तो 99 और 100% पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए पिछली बार 2022 में तो थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है, लेकिन इस बार कट ऑफ और भी ज्यादा गया है। तो यहां से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा तो यहां का भी कट ऑफ हाई देखने को मिलता है, 91% से लेकर के 95% के बीच में पिछली बार कट ऑफ गया था। और देखिए यहां की अगर मैं बात करूंगा ना तो एक पड़ता है डिवीजन संथाल परगनास। मेरी इस डिवीजन जो मैं बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। संथाल परगनास एक ऐसा डिवीजन पड़ता है
छत्तीसगढ़ में जहां का कट ऑफ सबसे कम जाता है, तो आप अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप जो है इस डिवीजन पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो 94 से लेकर के 97% के बीच में कट ऑफ गया था। देखिए दोस्तों, हरियाणा और पंजाब से तो बिल्कुल भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको मालूम है 100% जाता है। पिछली बार भी गया था और अब की बार भी यहाँ पर 100% ही जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ कम देखने को मिलता है, 75 से लेकर के 85% के बीच में पिछली बार जो है कट ऑफ गया था। और इस बार भी जीडीएस की नई भर्ती में नॉर्थ ईस्ट का ही कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट पड़ते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उसके अलावा जो है और भी कई सारे स्टेट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया है कि महाराष्ट्र का भी कट ऑफ आपको जो है काफी कम देखने को मिलेगा। साथ में गुजरात का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 88 से लेकर के 93% पिछली बार कट ऑफ गया था। उसके अलावा असम का भी कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलता है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 84% से लेकर के 90% के बीच में, जिनका भी हाई स्कूल में इतने मार्क्स थे उनका सिलेक्शन जो है पिछली भर्ती में हो गया था। उसके अलावा सभी स्टेट का कट ऑफ यहाँ पर हाई जाता है, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया। हाँ, एक ऐसा उड़ीसा स्टेट है दोस्तों जहां पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता है, अराउंड 85% के बीच में जो है। अगर आपका इतने परसेंट मार्क्स रहेंगे तो आपका नाम जो है आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी शेड्यूल सेकेंड, जिसमें कि 30,041 पदों पे भर्ती आई थी, उसके अलावा स्पेशल ड्राइव जिसमें कि 12,828 सीटों पर जो है भर्ती आई थी, उसमें बच्चों का सिलेक्शन 52, 67, 72, 78, 82, 85% में कैसे हो गया था। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, किस डिवीजन को चूज किए हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि कोई भी सर्कल होता है, आप चूज करते हो, उसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं और उनके अंतर्गत जो है कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और उस डिवीजन से काफी कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने में, यानी कि मैक्सिमम यहां से 80% वाला बच्चा ही जो है फॉर्म को अप्लाई किया है, उसके बाद काफी जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं ना उनके 80% से कम ही मार्क्स है, तो इस डिवीजन का कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि कम देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से वे बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर रहा है जिसके 100% मार्क्स हो, 99% मार्क्स हो, 95% मार्क्स हो, तो जाहिर सी बात है कि इस डिवीजन का कट ऑफ जो है ये ज्यादा जाएगा। तो आपको वो डिवीजन सिलेक्ट करना है जहां पर बच्चे कम अप्लाई करते हैं, या फिर वो डिवीजन जहां पर जो है कैटेगरी वाइज वहां पर कट ऑफ कम जाता है, उस डिवीजन को आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसी के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है, नहीं तो मेरी पिछली वीडियो आप जाकर के देखिएगा, मैंने सभी डिवीजन के नाम साफ तौर पे बता दिया है कि किस डिवीजन से आपको यहां पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि कोविड-19 में जो बच्चे पास हुए हैं 10वीं या फिर उनको प्रमोट किया गया है, वे बच्चे जो है यहां पर फॉर्म को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वे इसलिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 2006 से लेकर के 2007 के बीच में, और इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में उनका मिनिमम एज जो है 18 साल नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वो जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की नई भर्ती आती है उसमें एज का क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 2007 से अगर आप काउंट करोगे तो उनका मिनिमम एज 18 साल नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि वे बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 17 साल, 17.5 साल है ना, इस तरह से एज हो रहा है। अगर आपका 18 साल में अगर एक दिन भी कम रहेगा ना तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है। 18 साल प्लस आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यही रीजन है कि कोविड-19 के टाइम पे जितने भी बच्चे पास हुए हैं 10वीं, वे जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लगभग 40% बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरिट सूची जो है वो कैसे तैयार की जाती है। और देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होता है, ठीक है ना। सारा का सारा प्रोसेस जो है आप सभी लोग को मालूम है यहाँ पर ऑनलाइन है। तो आप क्या करते हो, जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करने जाते हो तो उस वक्त आप अपना हाई स्कूल के परसेंटेज, मार्क्स, उसके अलावा पॉइंट्स डालते हो, और उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि आपका नाम मेरिट सूची में आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि देखिए 0.5% मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट का आपसे आगे है ना तो उस कैंडिडेट का नाम आपसे पहले आएगा और आपका नाम उसके बाद में आएगा। यार यहाँ पर जानते हैं 1% में ना जाने कितने हजारों बच्चे आगे निकल जाते हैं, और 1% ना होने की वजह
से न जाने कितने बच्चे पीछे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होता है। जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करते हो उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि आपका नाम मेरिट सूची में आएगा कि नहीं आएगा। पूरा का पूरा यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब अंत में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि देखिए 15 जुलाई से तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा जीडीएस की नई भर्ती में, लेकिन अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट जानते हैं 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे, फॉर्म को अप्लाई सही से नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तैयार भी हैं तो हाई स्कूल और आधार कार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें नाम अलग है, पता अलग है, उसके अलावा फादर नेम अलग है ना। बहुत सारी चीज़ें मिसमैच है और ये अगर मिसमैच रहेगा तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपके हाई स्कूल में, आधार कार्ड में, कास्ट सर्टिफिकेट में और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपके नाम, फादर नेम, उसके अलावा आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आपका फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 10वीं का अंक तालिका लगेगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और आधार कार्ड और 10वीं के अंक तालिका में नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। तीसरे नंबर की मैं बात करूँगा तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है ना तो सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। यूआर कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग हिंदी में परमानेंट निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। पीएच हैंडीकैप के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है सीएमओ ऑफिस से, वहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर बन जाता है। तो अगर जो भी हमारे भाई बहन पीएच हैंडीकैप हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है विकलांगता सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा। उसके अलावा 6वें नंबर की मैं बात करूँगा तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा केवल बीपीएम के लिए, ठीक है ना, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। और देखिए पिछली बार तो ये हुआ था कि किसी किसी सर्कल में, किसी किसी डिवीजन में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट देखा जाता है और कहीं कहीं पर किसी किसी सर्कल में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी देखा जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से सर्कल में देखा जाएगा, कौन से सर्कल में नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपके सिटी हॉस्पिटल से बनता है, 1 से 2 दिन में बन जाएगा, वो बनवा लीजिएगा। और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप अभी तैयार करके रखिएगा। जब 15 जुलाई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, कट ऑफ के बारे में भी बता दिया है, सारी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर के तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं उसका रिप्लाई भी देने का पूरा कोशिश करूंगा। और अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो दोस्तों बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।